हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2030 के करंट अफेयर की सीरीज़ का पार्ट नंबर 6, यानी कि जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं 2400 क्वेश्चन, उसी सीरीज़ में सेट नंबर 6 या पार्ट नंबर 6 आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और इन वीडियोज़ के माध्यम से आपका पूरा 2030 का करंट अफेयर ये कवर होने वाला है। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो ध्यान रखना, ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यही है उड़ीसा के मुख्यमंत्री और नाम है इनका नवीन पटनायक। देखिए, ज्योति बसु की जगह नवीन पटनायक जो है वो भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी तक जो पहले नंबर पर बने हुए हैं वो कौन है? तो ये है पवन कुमार चांगलिंग, जो अभी तक भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। फिर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये कौन सा बना है? तो देखिए, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये बना है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, बेंगलोर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर ये बन गया है। और वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क होता है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली अध्यक्ष, तो ये बनी है PT उषा, जो कि एक एथलीट है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, ये बनी है पहली महिला अध्यक्ष किसकी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो उससे संबंधित प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली अगर वो कोई पहली वुमेन के नाम से होती है तो वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 1927, मुख्यालय तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची 27 फुट ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो देखिए, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट या टॉलेस्ट आप कह सकते हैं 27 फीट हाई नटराज स्टैचू, ये अभी इंस्टॉल्ड किया गया था G20 समिट के दौरान पर भारत में नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत मंडपम में। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, बेसिकली नटराज की जो ये मूर्ति है वो 18 से लेके 19 टन की है और अष्टधातु यानी कि 8 धातुओं से ये मिलकर बनी हुई है, जिसमें आएगा सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। ये मूर्ति जो है बेसिकली स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार, जिनका नाम है देव सेनापति सतपति, के पुत्रों के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, भारत ने बेसिकली 2040 तक अंतरिक्ष में यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, यानी कि चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष है वहाँ पर यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है भारत ने 2040 तक। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि साल 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन की भी योजना वहाँ पर शामिल होने वाली है। इसरो की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969, मुख्यालय है बेंगलोर में और अध्यक्ष है ये है S सोमनाथ। न्यूज़ में ये काफ़ी था बिकॉज चंद्रयान, आदित्य L1 और उसके बाद अभी टेस्टिंग हुई थी गगनयान की, ठीक है। और जो ये S सोमनाथ है, इन्होंने अभी अपनी जो है एक ऑटोबायोग्राफी को भी रिलीज़ किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस ऑटोबायोग्राफी का नाम बताएंगे। फिर भारत और किस देश के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज ये पूरी तरह से चालू हो गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज की, तो ये पूरी तरीके से जो चालू हो गया है तो ये हुआ है नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, नेपाल और भारत को जोड़ने वाली बैतडी जिले में झूला घाट परागमन ये पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल के द्वारा ये हुआ है। तो राजधानी है इसकी काठमांडू, मुद्रा यहाँ पर है रुपया, प्रधानमंत्री यह है पुष्प कमल प्रचंड और राष्ट्रपति तो यह रामचंद्र पौडेल। फिर है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बना है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर ये बनेगा अयोध्या। ऑप्शन नंबर ए। अयोध्या जो है बेसिकली ये पहला सौर शहर बनने वाला है उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर वहीं बात करें भारत का पहला सौर शहर तो ये कौन सा है? तो ये है सांची,
जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो भारत की पहली सोलर सिटी तो ये है सांची, लेकिन उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी तो ये है आपकी कौन, अयोध्या। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, अलग अलग है। इसका निर्माण करने का जिम्मा किसे दिया है, एनटीपीसी को सौंपा है। और ये भी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है विश्व धरोहर स्थल सांची, जिसे भारत का पहला सौर शहर बना दिया गया है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस ये किस राज्य में देखा गया है, तो देखिए भारत का ये पहला है तिलापिया पार्वो वायरस, ये अभी हाल ही में देखा गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी हाल ही में भारत में पहली बार ये तमिलनाडु के रानीपेट जिले के तालाबों में ये वायरस मिला है। बेसिकली मीठे जल की जो मछली होती है उसमें ये मिलता है, और पहली बार 2019 में ये चीन में देखा था, उसके बाद थाईलैंड में मिला, और अब तीसरी बार ये मिला है भारत में। फिर हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध ये किससे है, तो वेब पोर्टल जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है तो इसका संबंध है NCERT से। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अपना चंद्रमा वेब पोर्टल ये केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये लॉन्च किया गया है। NCERT की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना हुई थी 1961 में। फिर अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण ये किसके द्वारा किया गया, तो देखिए अगर हम बात करें अबाबिल मिसाइल की तो इसका सफल परीक्षण ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेसिकली एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये ज़मीन से ज़मीन यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता ये है 2200 किलोमीटर। नाम से ही पता चल रहा है किसने लॉन्च किया है, ये किया है पाकिस्तान ने। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो ये अभी मैंने आपको बताया 2035 तक, लेकिन मानव ये जाएगा 2040 में। तो दोनों अलग अलग हैं, स्टेशन स्थापित होगा 5 साल पहले और उसके बाद जाएगा फिर मानव 2040 में। तो देखिए 2040 में चंद्रमा पर पहले भारतीयों को भेजने का प्लान है, और 35 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। इसरो अगेन हम जान लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट 1969, मुख्यालय है बेंगलुरु, और चेयरमैन तो ये हैं श्री सोमनाथ जी। फिर ब्रिक्स 2023 में घोषित ब्रिक्स सदस्य देशों में कितने नए सदस्य जोड़े गए हैं, तो देखिए अभी हाल ही में ब्रिक्स जो कि है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें 6 नए मेंबर को जोड़ा है। जो कौन कौन से हैं वो हैं आपके AICU, इसमें आएगा आपका अर्जेंटीना, फिर आएगा ये आपका ईरान, ये है सऊदी अरब, ये है इथोपिया, ये आपका हो जाएगा इजिप्ट, और ये आज आपका हो जाएगा UAE। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं AI जो अभी काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, C उसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे, C देखने को C कहते हैं वैसे वाला, और AICU मतलब AI तुमको देखेगा, वैसे करके आप याद रख सकते हैं। तो 6 मेंबर्स की ट्रिक है, याद ज़रूर रखिएगा। तो देखिए ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, UAE, अर्जेंटीना और इथोपिया ये होंगे ब्रिक्स में शामिल। फिर है आपका प्रश्न, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो सीरिया में भारत के अगले राजदूत ये बने हैं इरशाद अहमद। ऑप्शन नंबर सी। फिर उत्तर प्रदेश ने गोहत्या और बाल शोषण मामलों के लिए कौन सा ऑपरेशन ये शुरू किया है, तो देखिए गोहत्या और बाल शोषण मामलों में जो यूपी ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यूपी पुलिस विभाग ने राज्य में अपराधियों और माफियों से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन ये शुरू किया है। ऑपरेशन कन्विक्शन की बात करें तो अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके खिलाफ मजबूत सबूतों का संग्रह, गुणवत्तापूर्ण जांच और न्यायालयों में मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ये करेगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुश्कबूदची चावल को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से GI टैग प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी। फिर निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला क्षेत्र स्पर्धा में रजत पदक जीता है, तो ये देखिए भाला फेंक में जब भी नाम आता है तो आप याद करते हैं किनको, नीरज चोपड़ा को। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लॉजेंस डायमंड लीग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। नीरज चोपड़ा ने 2022 में भी डायमंड लीग ट्रॉफी जो ये है जीती थी। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस ये हम कब मनाते हैं, तो विश्व खाद्य दिवस ये हम मनाते हैं हर साल 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब भी कोई दिवस आता है तो डेज के साथ साथ आपको उसकी थीम भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल
थीम से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस बार की थीम थी वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो थीम आपको ध्यान रखनी है और उद्देश्य होता है इसका दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये में ध्यान रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 13 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हर साल 13 अक्टूबर को हम मनाते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। और इस बार की इसकी थीम ये थी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। और उद्देश्य ये होता है जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना। फिर किस राज्य ने मोह जंगल यामी योजना ये शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा ने, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने लोगों के लिए वन आधारित आजीविका के विकास में सहायता हेतु एक योजना शुरू की है। और ये योजना पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण सहित व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देकर वन आधारित आजीविका के प्रयासों में सहायता करेगी। तो देखिए, मोह से ही आप याद रखेंगे कौन सा राज्य है, उड़ीसा। फिर किस राज्य की सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये दी है यूपी ने, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो बेसिकली ये जो नीति है वो 10 वर्षों के लिए वैध होगी और सभी अंतर्देशीय भूमि आधारित वायु आधारित जलमार्ग वाले बांधों, जलाशय, झील, नदी, तालाब विभिन्न उत्तर प्रदेश में राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि पार्सल पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियां ये इसमें लागू होने वाली हैं। तो सही आंसर इसका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये दो हमारी पॉलिटी की पीडीएफ है आपकी, और एक है आपकी यहाँ पर जनवरी से लेके अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर। ये अपडेट हो चुका है, इसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। दोनों ही पीडीएफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रेलिवेंट यहाँ पर कंटेंट जो है वो आपके लिए रखा गया है। फिर मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो ये रखा है सेंगोल, ऑप्शन नंबर सी। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किसने जीती है? तो ऑरेंज कैप ये जीती है शुभमन गिल ने। ये किसको मिलती है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। वही अगर हम बात करें किसकी, पर्पल कैप, तो ये किसको मिलती है? ये इसको मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। और आईपीएल में किसको मिली है? तो ये मिली है मोहम्मद शमी को। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये अभी उद्घाटन ये हुआ है नई दिल्ली के द्वारका में, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर याद रखिएगा। फिर नुआखाई त्यौहार ये किस राज्य में मनाते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है, एक फसलों का त्यौहार है नुआखाई, जो हम मनाते हैं उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क जिसका नाम है वेद वन पार्क का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए हैं जहाँ पर्यटक जो है वो जाकर उनसे संबंधित पूरी जानकारी और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। तो ये कहाँ पर खुला है? ये खुला है नोएडा में, यानी कि दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर तो देखिए ये बनेगा कहाँ पर? बिहार की चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि बहुत से बच्चे रामायण मंदिर का सोच के अयोध्या टिक कर देंगे, तो वो नहीं रखना है। इसका सही आंसर आपका चंपारण जो कि बिहार में है। तो देखिए, मंदिर के निर्माण में 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग शामिल होगा और इस मंदिर का निर्माण कार्य ये 2025 तक पूरा होगा। फिर युगे युगिन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो युगे युगिन नामक एक राष्ट्रीय संग्रहालय ये स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। इस संग्रहालय में बेसिकली 5000 से अधिक वर्षों की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। फिर अगस्त 2023 में टेस्ला के नए मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें अगस्त में टेस्ला के नए CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो ये बने हैं वैभव तनेजा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आपका प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? लेकिन मतलब यदि हम बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, NGT की, तो ये संभाला है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी की अगर हम बात करें तो NGT अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव, इन्हें इस पदभार के रूप में संभाला
मतलब इन्होंने इस पदभार को संभाला है और बेसिकली 14 अगस्त को केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। फिर निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? तो ये मिला है किसे? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी। अगस्त 2023 में भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं त्रिनाद और टोबैगो के साथ। ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेसिकली भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए त्रिनाद और टोबैगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिनाद और टोबैगो जो है ये इंडिया स्टैक साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ये डबल लाइन आपकी रिपीट हुई है, और ये ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना। फिर मानवतावादी दिवस हम कब मनाते हैं? तो मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस हम मनाते हैं 19 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी। फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा अ स्पेल बाइंडिंग पिलग्रम, ये पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये की है स्मिता सावंत ने। ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? तो भारत है 161वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सूचकांक में पहला स्थान तो ये है नॉर्वे का, आखिरी स्थान तो ये उत्तर कोरिया और जारी करता ये है विदाउट बॉर्डर्स जो कि पेरिस फ्रांस में है। अगला आपका प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आलिया मीर को। ऑप्शन नंबर सी। आलिया मीर बेसिकली जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और ये पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर सी। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य शहरों में जानकारी प्रसारित करना है और उन्हें नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं को अपनाने में मदद करना है। फिर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महिला फ्रेंच ओपन 2023 जीता है? तो ये जीता है इगा स्विटेक ने। ऑप्शन नंबर बी। फिर बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है एच.एस. प्रणय ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एच.एस. प्रणय जो है वो कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स 2023 के फाइनल्स में चीन के वेंग होंग यांग को हराकर अपना पहला WBWF वर्ल्ड टूर खिताब इन्होंने जीता है। और ये भी ध्यान रखना है कि मलेशियाई मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भी यही हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला, तो ये है सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए। और बेसिकली ये इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष है। फिर आपका प्रश्न है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी निम्नलिखित में से किस राज्य में खोली गई है? तो ये खोली गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सी कि मध्य प्रदेश में खोली गई है भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी। फिर है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमिताभ कांत ने। ऑप्शन नंबर सी। फिर इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक है A.K. भट्टाचार्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक कुमार भट्टाचार्य इसका सही आंसर होगा। फिर किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया है गुजरात ने। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इन्होंने केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने गुजरात में खेड़ा जिले की नदिया में अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है और पायलट आधार पर शुरू की गई ये योजना भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक भुगतान बैंक और श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। फिर विश्व दुग्ध दिवस किस संगठन के द्वारा मनाते हैं? तो विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो ये मनाता है खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन नंबर सी। फिर हु किल्ड मूसेवाला किताब ये किसने लिखी है? तो देखिए मूसेवाला ये पंजाबी सिंगर थे, इनकी हत्या कर दी गई थी, तो ये पुस्तक है इनके ऊपर हु किल्ड मूसेवाला, ये लिखी है बेसिकली जुपिंदरजीत सिंह ने। फिर विश्व तंबाकू दिवस, ये इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था वी नीड फूड नॉट टबैको। और कब मनाते हैं? 31 मई को हम ये दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। फिर माई लाइफ माई डिज़ाइन पुस्तक का अनावरण ये किसने किया है? तो ये पुस्तक का अनावरण किया है
गोरी खान ने, ऑप्शन नंबर बी। फिर द गोल्डन ईयर्स पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक पुस्तक कुछ अधूरे शब्द ये किसने लॉन्च की है? तो ये पुस्तक लिखी है एक अधिकारी ने, नाम है इनका आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर डी। फिर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस शहर को देश का पहला एआई शहर विकसित करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है लखनऊ को, जो कि यूपी की कैपिटल है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि यही जो है यूपी सरकार इसे बनाने वाली है देश का पहला एआई शहर। एशिया कप 2023 किन दो देशों में खेला जाएगा? तो ये खेला गया है बेसिकली पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। तो ये खेला जा चुका है, तो ये खेला गया है पाकिस्तान और श्रीलंका में। फिर प्रज्ञानंद रमेश बाबू के खिलाफ 2023 फीडे विश्व कप फाइनल ये किसने जीता है? तो ये जीता है चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर जून 2023 में जो है पेन विंटर पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है माइकल रोशन ने, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक ये कहाँ हुई है, यानी कि वुमेन 20 बैठक ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है संभाजी नगर में, ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए W20 यानी कि जो महिला 20 है, वुमेन 20, ये G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। थीम इसकी परसुएट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है ASI ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है? तो ये की है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के जाजपुर जिले में गोंडा लाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। फिर मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है इराजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। ये अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है। केरल की बात आई है, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फिर किस राज्य में लौसांग उत्सव ये मना है? तो लौसांग उत्सव की बात करें ये बना है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। इलीगल माइग्रेशन बिल ये यूके से है, यानी कि ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर ए। ये है कौन? ऋषि सुनक, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखिए ब्रिटेन के इलीगल माइग्रेशन बिल जिसे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा पेश किया गया, जिसका उद्देश्य हजारों प्रवासियों को छोटी नाव पर इंग्लिश चैनल पार करने से रोककर अवैध अप्रवासन के मुद्दे से निपटना। इसके अलावा पीडीएफ में आपको बता चुकी हूँ, हमारी पीडीएफ है पॉलिटी की, करंट अफेयर की, ये अपडेट हो चुकी है, अक्टूबर तक ये आपको मिलेगी। 10 महीने का पूरा करंट अफेयर और ये पॉलिटी है जिसमें आपको पूरा पॉलिटी कंपाइलेशन आपको मिलेगा। तो दोनों ही पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर इस CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला देश का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बने हैं दुनिया का पहला देश डेनमार्क, जिसने समुद्र के नीचे CO2 को स्टोर किया है। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो डेनमार्क ने उत्तरी सागर के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है, जो विदेशों से आयत CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश है। राजधानी इसकी कोपहेगन, आधिकारिक भाषा ये है डेनिस, मुद्रा है क्रॉन, प्रधानमंत्री तो यह मैटे फ्रेडरिक्सन। अगला प्रश्न है किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो ये आयोजित की है IIT कानपुर ने, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन ये किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन ये हैदराबाद में हुआ है और मुख्य लक्ष्य जो है इसका बच्चों को साइकिलिंग चलाने और गतिशीलता के बारे में उत्साहित करना, ताकि भविष्य में जीवन शैली से संबंधित बीमारियों से बचा जा सके। फिर निम्न में से किसने जून 2023 में अपना पहला रनर उपग्रह ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया अजिस्टा ने, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर स्पेस एक्स के द्वारा 18 जून 2023 को लॉन्च किए गए इंडोनेशिया संचार उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है सट्रिया 1, ऑप्शन नंबर ए। फिर आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ये क्या है? तो देखिए आदित्य L1 मिशन की अगर हम बात करें तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है सूर्य की सतह की घटनाओं का अध्ययन करना,
ऑप्शन नंबर डी। आदित्य L1 मिशन से संबंधित हमारी एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप जस्ट सिंपली टाइप कीजिएगा आदित्य L1 बाय रवि स्टडी IQ GK, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें आदित्य L1 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर अमेरिकी द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ALEF मॉडल A, यानी कि LF मॉडल A। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ल्ड कॉइन लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड कॉइन ये लॉन्च किया ओपन AI ने, ऑप्शन नंबर डी। फिर है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान है उसके भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है और उद्घाटन ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप को मतलब उनके सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी सहायता प्रदान की है। फिर मई 2023 में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया? तो जंगल सफारी का उद्घाटन ये किया गया है जैश संबंध वन्य जीव अभयारण्य में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अलग से भी आपसे पूछ सकते हैं कि जैश संबंध ये कहाँ पर है वन्य जीव अभयारण्य, तो ध्यान रखना ये है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बनी है? तो ये बनी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि देखिए जैसे IPL होता है ना, वैसे ही वुमेन प्रीमियर लीग एक तरीके से आयोजित हुई है जिसमें पहली जो चैंपियन बनी है ये बनी है मुंबई इंडियंस। फिर मई 2023 में यूपी में 52 अन्नपूर्णा भंडार ये किस स्थान पर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बेसिकली बनाने की कहाँ पर? बरेली में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 3 दिवसीय ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस ये आयोजित हुआ है? तो ये बेसिकली आयोजित हुआ है ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है आपका अगला प्रश्न कि लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यूपी के मुख्यमंत्री जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने किस शहर में रेशम उत्पादन मेले का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय ये बनाया जाएगा? तो ये बनेगा लखनऊ में, जो कि कैपिटल है किसकी? यूपी की। फिर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये मनाते हैं 26 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है ग्लोबल इन्वायरमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ एवरी डे। फिर PM कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो PM कुसुम योजना को ये बढ़ा दिया गया है 2026 तक, यानी कि 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। बेसिकली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान इसकी सीमा को 2026 तक बढ़ा दिया है और केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के किसानों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये कौन बनी है? तो इनका नाम है शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये हैं और कैप्टन शिवा चौहान को उम्मीद है कि उनकी इस उपलब्धि के बाद भी लड़कियां जो है वो भारतीय सेना में शामिल होंगी। फिर स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है राजस्थान, जिसने राइट टू हेल्थ बिल को इशू किया है, ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य का अधिकार ये बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसके तहत राज्य के निवासी सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में OPD सेवाएं और IPD सेवाओं को मुफ्त लाभ उठा सकेंगे और साथ ही में जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी सुविधा प्रदान की जाएंगी, लेकिन वो कुछ चुनिंदा ही होंगे। फिर आपका प्रश्न है कौन सी कंपनी भारत की पहली कार्बन फाइबर निर्माण इकाई स्थापित करने वाली है? तो ये कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी। फिर संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल ये किसने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर मई 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी हुनोर ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है N चंद्रशेखर को, ऑप्शन नंबर शेखरन को, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, इन्हें भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार संबंधों को मजबूत करने के योगदान में ये अवार्ड दिया गया है सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। कौन सा देश 2025 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ विश्व
कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यूएई की बात करें तो 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए विजय हुआ है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अबू धाबी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के स्थान के रूप में चुना है। फिर है यूपीएससी के अध्यक्ष, तो ये बने हैं मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो ये हमने अभी डिक्लेयर किया है 23 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी दिन जो है आपने देखा होगा चंद्रयान ने अपने जो है लैंडिंग की थी, तो इसीलिए इसको हम मनाएंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। फिर एक कौन सा देश व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। फिर जिमेक्स 23 अभ्यास ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। फिर तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत लैंड एडवेंचर अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये सम्मानित हुई है कौन? नाम इनका नैना सिंह धाकड़, ऑप्शन नंबर सी। यूके इंडिया अवार्ड्स में किस भारतीय मुक्केबाज को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये हुई है नामित मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भारतीय ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज जिनका नाम है मैरी कॉम, इन्हें दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंस्टर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक समाचारों में देखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई है बेसिकली ऋषि राज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देख कारगिल एक यात्री की जुबानी एक प्रसिद्ध लेखक श्री श्रीराज के द्वारा लिखी गई है और प्रभात प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 ये मिला है? तो ये मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है जुलाई 2023 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ये चुने गए हैं कौन? जिम सेकिया, ऑप्शन नंबर डी। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें, स्थापना हुई थी 1988 में। संस्थापक हैं बर्ट बॉलिन, मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग ने। उपविजेता रही है गुजरात टाइटंस। आयोजन ये हुआ था भारत में। संस्करण था 16। ऑरेंज कैप शुभमन गिल, पर्पल कैप तो यह मोहम्मद शामी। पहला आईसीसी U20 अंडर 20 महिला T20 विश्व कप ये खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? सही आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर सी। उपविजेता तो ये है इंग्लैंड। आयोजन स्थल तो यह दक्षिण अफ्रीका। संस्करण ये था इसका पहला। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो ये बनाई है 24वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रत्येक वर्ष भारत में 26 जुलाई को ये दिन हम मनाते हैं और इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था और लगभग 60 दिनों तक ये चला था और 26 जुलाई के अंत में इसको मतलब समाप्त करके भारत इसमें विजयी हो गया था। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये हुआ है ओंकारेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए। ओंकारेश्वर ये कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ओंकारेश्वर के मानदाता पर्वत पर आदिगुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। 3 धातुओं से निर्मित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मता की प्रतिमा का नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य तो ये बना है चिली, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। चिली राजधानी है सेंटियागो, राष्ट्रपति है ग्रेबियल बॉरिक, मुद्रा है यहाँ की चिली पीसो। आईआईटी के पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुई हैं प्रीति अगलायम, ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति ये शुरू की है? तो ये अभी हाल ही में शुरू की गई है यूएई के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपके 100 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 6 में। जल्द ही आपका पार्ट 7 भी आएगा जिसमें हम आगे के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इन पूरी सीरीज़ के माध्यम से 2023 का पूरा करंट अफेयर आपका बहुत अच्छे से हो जाने वाला है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के प्रश्न, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला प्रश्न है आपका, यूपी का पहला सौर शहर ये कौन बनेगा? और दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां मेंबर ये कौन बना है? दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे और इसी के साथ साथ जो भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इन क्वेश्चन से बता सकते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के बारे में बता चुकी हूँ आपको, ये भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।